निकलो ना भैरव न्यू वो कहते हैं ना हिसाब बराबर करके टीम इंडिया has reached the final. आए हम बाराती बारात लेके जीत गए भाई आ गए फाइनल में भाई, आ गए फाइनल में। बल्ले बल्ले हाउ ये कप हिंदुस्तान का है, किसी के बाप में दम नहीं जो हिंदुस्तान से ये कप जीते। पाकिस्तानियों आओ सालो, बहुत बड़ा दिन है, हम बहुत खुश हैं उनके लिए। आई कम टू यू। किसी इस पूरे टूर्नामेंट में एक लम्हा भी ऐसा नहीं था जब हमारी टीम इंडियन टीम से बेहतर होती। वो हमसे बहुत बेहतर टीम है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आईसीसी को इंडिया ने किडनैप किया हुआ है, और वो तो पहले दिन से ये बात तय है कि इस पूरे शेड्यूल में सारा बेनिफिट इंडिया को दिया गया। चलसी बाहर ना, मैं एक एक बंदे की पकड़ के माने लेनी है। नासिर हुसैन भारतीगढ़ नहीं ये नासिर और ये रूहानी और बेवा का सुन लो। आईसीसी उनको फेवर कर रही है, नहीं कर रही सर। आईसीसी कब क्या इस वर्ल्ड कप में सिर्फ फेवर किया, इससे पहले अभी सवाल तो फिर अपनी नाकामियों पे कहीं मुंह छुपा के आबादी नाकामी नहीं है यार, ये आबादी नाकामी नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है, ये हक तलफी है दूसरों की, ये ज्यादती है, ये नाइंसाफी है। बात की तो अनलकी आप कह ले या नजर लगी लगता है आईपीएल में, या फॉर्चून नहीं रहा इस वर्ल्ड कप में उनका। अब एक और दिन इंडिया अपने पोटेंशियल पर क्रिकेट खेलेगा और ये वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ट्रॉफी 11-11 होगा, 11-11 ये बता रहा हूँ मैं, 11 सतह पे डिस्कस किया जा रहा है। माइकल वॉन कोई पाकिस्तानी तो नहीं है, उसकी टीम तो नहीं रह गई, लेकिन वहां भी बात हो रही है, तो इसका मतलब एक वो एक टॉपिक तो है ना डिस्कशन का। पाकिस्तान की टीम 36 ओवर तक अच्छी थी इंडिया के खिलाफ, आखिरी 4 ओवर में। लेकिन जाहिर है मैच का रिजल्ट तो फिर वसीम भाई, अगर उसकी टीम सेमीफाइनल लाना खेल रही होती तो उसने नहीं बोलना था। उसे पता मेरी टीम सेमीफाइनल खेल रही है, सफर कर रही है, एक टीम को ऐसे वो पैम्पर किया जा रहा है, तो वो उसके माइंड में माइंड गेम चल रही है। तो सभी रहे ना, एक्स प्लेयरों की तरफ से माइंड गेम चल रही है। स्टेटमेंट आया, मुझे बताएं किसी से आया कोई? चले जो प्लेयर क्रिकेट बोर्ड के साथ है उनकी तरफ से आया कोई स्टेटमेंट? नहीं आया, जाहिर सी बात है। फिर तुम्हें ये बात बताओ भाई, हमारे बोर्ड की तरफ से आया, आपका ओपिनियन लेना है। सो आपका ओपिनियन ये है कि नहीं, अगर कोई ये कह रहा है कि अरेंजमेंट इस तरह हुआ कि इंडिया को फेवर है, तो गलत कह रहा है। ठीक है, आपका ओपिनियन हो सकता है। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तान की मेनस्ट्रीम मीडिया को देख के लगता है कि थोड़ा दिमाग हिल गया है, क्योंकि जिस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं कि आईसीसी को मतलब हमने कंट्रोल में ले लिया है। हालांकि बीसीसीआई बहुत बड़ा फंडिंग करता है, ये मानना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा फंडिंग करते हैं, हमारा पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईसीसी भी हमारे कंट्रोल में है। आईसीसी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कंट्रोल में भी होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बिल्कुल इंडिया को जिताने के लिए मतलब सब कुछ कर रहे हैं, इनके हिसाब से कर रहे हैं। बाकी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा और भी टीम खेल रही हैं। मतलब पाकिस्तान स्टार्टिंग से बाहर हो जाता तो इंडिया की साजिश है। इंडिया ने देखो, आईसीसी ने अपने हिसाब से इंडिया को कौन सी पिच बेहतर खेलते हैं वहाँ पर उनके लिए उस हिसाब से शेड्यूल बनाया। अब आप इनके तर्क देखकर समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी दिमागी तौर से थोड़े शायद वो क्या कहते हैं, थोड़े हिल चुके हैं। तो स्क्रू कसना ज़रूरी है अपने अपने दिमाग का इनको, तब जाकर इनको थोड़ा बेहतर समझ आएगा कि भाई तुम्हारे अलावा बहुत सी टीमें हैं। अमेरिका की टीम है, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी। अगर पैसे से ही काम चल रहा होता तो अमेरिका फाइनल में पहुंच गया होता, और अमेरिका हर विश्व कप को अमेरिका ही जीत रहा होता। पैसे का यहाँ मैटर नहीं करता, यहाँ आपके खिलाड़ियों की ट्रेनिंग कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, ये मैटर करती है। आपके खिलाड़ी तो स्वाभाविक है, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो उनका मेन स्ट्रीम काम क्या था, पैसा कमाना। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इसको रिपोर्ट किया है, आप जाकर गूगल कर लेना। गूगल कर लोगे तो आपका पता चलेगा कि पाकिस्तान की टीम का मैच खेलने का कोई इरादा नहीं था, फाइनल माइलन से इनको कोई मतलब नहीं था। इनका मेन मतलब था किस तरह से पैसा कमाया जाए। ये देख रहे हैं ना, सेल्फी ले रहे थे, बाकायदा सेल्फी लो, $25 दो, डिनर करो $25 दो, ये कर रहे थे ना। तो इसलिए ये लोग हार गए, लेकिन अब हार स्वीकार नहीं कर सकते, तो ठीकरा तो किसी न किसी पर फोड़ना है। तो आईसीसी ही बिक चुका है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। वॉन की जानिब से भी पिच को तनकीद का निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये जो सेमीफाइनल हुआ है गयाना में होना चाहिए था, और ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा T20 वर्ल्ड कप गियर्ड है टूवर्ड्स इंडिया, और ये बड़ा अनफेयर है दूसरी टीमों के साथ।
ये एनालिस्ट की अपनी लीग चल रही है। असल में इनको आईसीसी मुंह नहीं लगाता, सिर्फ अपनी इवेंट्स के ऊपर बुलाता है। माइकल वॉन हो या रिकी पॉन्टिंग जिनका नाम लिया, नासिर हुसैन हो, और भी जितने कमेंटेटर्स हैं, ये रिटायर्ड लीग वाले जितने हैं ना, इनको ये चिड़चिड़ापन मचाते हैं। इनको इनकी बात अगर पूरी होती हुई नजर ना आए ना, तो ये कभी पिच पे डाल देंगे, कभी मौसम पे डाल देंगे, कभी स्केजुअल पे डाल देंगे, कभी ये कह देंगे कि यार इंडिया फाइनल कैसे खेल जाएगा अगर मैच ना हुआ। तो ये अपने हिसाब किताब की बातें कर रहे होते हैं। हाँ, इनमें से किसी की अगर चीज पूरी हो जाए तो वो देखे कस्में खा रहा होता है, देखा मैंने कहा था कि ये हो जाएगा, देखा मैंने कहा था ये हो जाएगा। तो ये तो ड्रामेबाजी है यार, ये तो अपने खर्चे चलाने के लिए बैठे हुए हैं, इनका इनसे कोई ताल्लुक भाई कह तो सही रहे ना, इसमें गलत क्या है? स्केड्यूल करता है, क्रिकेट की पेरेंट बॉडी है, उसका काम है ये काम चीजें मेरे करना। भाई कह तो सही रहे ना, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आईसीसी को इंडिया ने किडनैप किया हुआ है, और वो तो पहले दिन से ये बात तय है कि इस पूरे शेड्यूल में सारा बेनिफिट इंडिया को दिया गया। खुद इंडियन जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी ऐसा है और वो ऐसा कह रहे हैं, वो वैसा कह रहे हैं। बात तो दुरुस्त है, दुरुस्त बात को दुरुस्त कर रहे हैं। अरे तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, बाकी लोग इतने फट्टू क्यों हैं, इतने डरपोक क्यों हैं? वो गोद में ले लें, वो किडनैप कर लें। भाई किसी ने रोका? आईसीसी ने मना किया। भाई बाकी लोग ऐसा करने के लिए अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी ना। अब 1.5 अरब की आबादी कहां से लेकर आए? हम तो 24 करोड़ की आबादी नहीं संभाल सकते, तो क्या आबादी बढ़ाएंगे इस काम के लिए? तो फिर अपनी नाकामियों पे कहीं मुंह छुपा के आबादी नाकामी नहीं है यार, ये आबादी नाकामी नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है, ये हक तलफी है दूसरों की, ये ज्यादती है, ये नाइंसाफी है। भैया कोई ईडी अब्दुल सत्तार ईडी नहीं चला रहे आईसीसी को कि आप बोले कि हक तलफी है। मेरे भाई यूरोप जो है ना, वो भी ईमानदारी पे चलता है। ये बात ना करें आपके अब्दुल सत्तार ईदी नहीं चला रहा। भाई अब्दुल सत्तार ईदी बहुत सारे वहां भी, ये जो बात गलत है बोलते हैं, ये गलत है, खत्म हो गई बात। तो दोस्तों, एक खराब प्लेयर की जो मतलब एक टीम है जो खराब परफॉर्मेंस देती है, जो हार रही, उसे कॉन्फिडेंस है कि हार रहे हैं तो वो क्या करेगी? नहीं, ये एम्पायर बेईमान है, इसको बदलो। एम्पायर बेईमान है, ये गलत फैसले दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब एम्पायर से झगड़ा, क्योंकि मैच को वो चाहते हैं कि किसी तरह से रद्द हो जाए, क्योंकि हम तो हार रहे हैं। लूज़र की ये बिल्कुल निशानी होती है। पाकिस्तान का वही हाल है। पाकिस्तानी कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि हमने हमारी जो क्रिकेट टीम है उसमें नेपोटिज्म भर दिया है। नेपोटिज्म यानी कि वही खेल सकता है जिसके पास पीछे पावर हो, यानी कि आप कितना भी बेहतर खेलते हो, आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कोई जगह नहीं मिलेगी। आपको खेलना आता हो ना आता हो, बस किसी बड़े आदमी का, कोई नेता हो गया, कोई आर्मी का जुड़ा हुआ व्यक्ति हो गया, या कोई भी हो गया, पावरफुल व्यक्ति हो गया, उसका अगर हाथ आपके सिर पर है तो बिल्कुल आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलोगे, और यही हुआ है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी पाकिस्तान के जो कह सकते हैं कि जो रियलिटी बोलते हैं, जो सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं करते, जो रियलिटी में बात करते हैं, उन्होंने ये बातें कही हैं, क्योंकि ये विश्लेषण नहीं करते उन चीज़ों का कि हमारी टीम इतनी जल्दी बाहर कैसे हो गई, उसका विश्लेषण ये नहीं करते। ये अगर विश्लेषण करें तो इनको पता चले कि हमने ऐसे प्लेयरों को रख दिया जो गली मोहल्ले में क्रिकेट नहीं जीत पाएंगे। ऐसे प्लेयरों को लेकर तुम अंतर्राष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप में आ गए हो तो हारना ही है। अब इसमें आप फिर क्या कर सकते हैं कि अब वो तो सिस्टम तो चलेगा ही चलेगा, स्वाभाविक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान अब कहे कि नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है जो पाकिस्तान में योग हो वो आकर खेले, ऐसा तो संभव है ही नहीं। अब तो वही खेलेगा जिसके ऊपर बड़ा हाथ होगा। अब वो फिर फिट हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इस तरह से आएगा ही आएगा। तो अब अपने आप को काउंटर कैसे करेंगे? तो काउंटर करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इंडिया ने सबको खरीद लिया है। आईसीसी उसी हिसाब से इंडिया के शेड्यूल बना रहा, ऐसी पिच दे रहा है इंडिया को, उसमें वो जीतेंगे ही जीतेंगे। अब बताइए, पिच भी एक पिच पे 1000 बार एक टीम हार जाती है और 1000 बार जीत जाती है, ये कोई मैटर नहीं करता। हाँ, कोई पिच बॉलिंग के लिहाज से बेहतरीन होती है, कोई बैटिंग के लिहाज से बेहतरीन होती है, तो दोनों टीमें वहीं खेलती है ना। ऐसा तो है ना कि इंडिया इस पिच पर खेलेगी और पाकिस्तान उस पिच पर खेलेगी। तो ये मतलब किस साइकोलॉजी में जीते हैं भगवान जाने।